हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले तो जो नेट जेआरएफ हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और दोस्तों, आप लोग ऐसे ही अगर मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और जिसको नहीं मिली है उसको फोकस करना है कि हमारी कमी कहाँ है, कहाँ हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। उस चीज़ को नोटिस करना है, देखना है कि कहाँ हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना है। ना कि अगर कोई कहता है कि तुम्हारा नहीं हुआ और तुमसे नहीं होगा तो फिर उसको उस समय जवाब मत दो, छोड़ दो उसको समय को जवाब देने दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा होता है। अगर आप लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, समय उसका जवाब दे देगा। तो आप किसी की बात को ध्यान ना देते हुए बस लगे रहिए और सफलता मिलना ही मिलना है। हम देखते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, राम काव्य पढ़ रहे थे। राम काव्य में हमने बेसिक जो चीज़ें थी वो सब बता दिया था, शिष्य की जो परंपरा थी उसको भी बता दिया था। आज हम राम काव्य के दो महत्वपूर्ण कवियों को देखेंगे, पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में भी समझेंगे और रचनाओं को ट्रिक से याद भी करेंगे। राम काव्य में जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम काव्य का या रामाश्रयी काव्य का कौन सा कवि नहीं है, तो आप लोग इस पे ध्यान देना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। रामाश्रयी काव्य में अगर हम देखें तो सबसे जिसका महत्वपूर्ण स्थान है, कौन है, तुलसीदास जी हैं। और कृष्ण आश्रय में सूरदास जी हैं। और अगर ज्ञान आश्रय में हम देखें, ज्ञान आश्रय में निर्गुण में ज्ञान आश्रय में कौन है, कबीर दास हैं। लेकिन निर्गुण में अगर हम प्रेम आश्रय में जाएं तो सबसे महत्वपूर्ण कवि जायसी माने जाते हैं। तो अगर राम काव्य में देखें तो आते हैं, सबसे पहले हम कहेंगे रामानंद हैं, रामानुजाचार्य रामानंद। इसके बाद अग्रदास, अग्रदास के बाद नाभादास, ईश्वरदास, केशवदास भी आएंगे, क्योंकि केशवदास ने भी कुछ रचनाएं भक्ति मतलब राम से संबंधित लिखा हुआ है। रामचंद्रिका आप देख लीजिए। तो केशवदास हो गए। सेनापति ने भी लिखा है कवित्त रत्नाकर, इसमें भी उन्होंने राम के बारे में लिखा है। एक और फिर हैं कौन, प्राणचंद चौहान भी हैं, जिसका क्या है, रामायण महानाटक। बहुत पूछा जाता है रामायण महानाटक किसका है, तो प्राणचंद चौहान का है। और हनुमान नाटक किसका है, तो ये हृदय राम का है। हृदय राम भी किस में आएंगे, रामाश्रय काव्य में आएंगे। तो हम देख लेते हैं, राम काव्य में हमने लिया है आज अग्रदास को। कौन है, अग्रदास हैं। इनका समय क्या है, 1575 ईस्वी। क्या है, 1575। और इनके गुरु जो पूछे गए हैं कौन है, कृष्णदास पैहरी। कौन है, कृष्णदास पैहरी हैं। इनका उपनाम पूछा जाता है। उपनाम देखना आप लोग, उपनाम क्या है, अग्र अली। किस नाम से लिखते हैं, अग्र अली। उपनाम का वीडियो हमने बनाया हुआ है, आपको देखना है तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने उपनाम से संबंधित सभी कवियों और लेखकों को बताया हुआ है। तो इनका क्या था, अग्र अली। अली मतलब होता है सखी। क्या होता है, सखी। इन्होंने क्या किया है, सीता को सखी मानकर, सीता को क्या करते हैं, ये सखी के रूप में मानकर उनकी उपासना करते हैं। सीता को सखी मानकर उनकी उपासना करते हैं। और उपनाम इनका यही है, अग्र अली। और पूछा जाता है कि राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किसने किया। राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश किसने किया, तो किसने किया, अग्रदास ने। रसिक भावना कौन करेगा, जो आगे रहेगा, अग्रदास जो आगे रहेगा। हमने ऐसे याद कर लिया था, जो आगे रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ही रसिक। जो रसिक होता है ना, जो मीठा बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही फेमस हो जाते हैं। उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जो मीठा बोलते हैं, बोलने का तरीका पता हो कि कौन सी बात कहाँ बोलना है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो वहीं से हमने कर लिया था, रसिक भावना पूछे तो अग्रदास। जो रसिक बोलेगा वो आगे रहेगा, अग्रदास। इसके बाद है शिष्य, कौन है, नाभादास।
या इस तरह से पूछ ले कि नाभादास के गुरु कौन थे, तो आप लोग किसको बताएंगे? अग्रदास। या पूछ ले कि अग्रदास के शिष्य कौन है, तो नाभादास है। इस तरह से आप लोग याद करना कि शिष्य कौन है? नाभादास है। रचनाएं क्या है इनकी? रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश, उपखान बावनी, कुंडलियां। 7 रचनाएं हैं इनकी। देखना इसको कैसे याद कर लेते हैं अभी। अग्रदास, आगे जब बैठोगे तो ध्यान तो लगेगा। क्लास में जब हम पढ़ते थे, अगर हम पीछे बैठ गए तो कोई अगर पास में बात कर रहा है तो हमारा ध्यान उतना नहीं लग पाता है, जो बात कर रहा है उसकी तरफ चला जाता है। लेकिन अगर हम आगे बैठे हैं तो सीधा हमारा फोकस किसके ऊपर? टीचर के ऊपर रहेगा, जो वो पढ़ा रहा है, बोर्ड के ऊपर रहेगा। तो अगर हम आगे बैठेंगे तो हमारा ध्यान लगेगा ध्यान मंजरी। और ध्यान किस में लगाना है? राम के भजन में लगाना है, राम भजन। और कितना? अष्टयाम, मतलब 8 पहर तक हमें भजन करना है, रामा अष्टयाम। इसके बाद हमें क्या करना है? उसमें उपासना करना है, और उपासना हमें पदों में करना है। उपासना बावनी किस में करना है? पदों में करना है। और सबको उपदेश भी देना है, उपखान बावनी, उपखान बावनी है। इसके बाद है लास्ट कुंडलिया। फिर से देखो, अगर हम आगे बैठेंगे तो हमारा ध्यान लगेगा ध्यान मंजरी, और ध्यान में हम किसका लगाएंगे? राम भजन करेंगे, और 8 पहर करेंगे रामाष्टयाम। उपासना करेंगे, उपासना में किसका? पद, पदों में गाएंगे, और यही हमारा हित उपदेश है, दूसरों को उपदेश देना है। लास्ट है कुंडलिया। आप लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि अग्रदास के शिष्य कौन थे? नाभादास। अग्र अली नाम से ये लिखते थे। और रसिक भावना का समावेश किसने किया? तो अग्रदास ने किया। इसके बाद हम लेते हैं नाभादास को। किसको देखेंगे? नाभादास को देखेंगे। इनका जन्म कब हुआ? 1570 के आसपास। इनका समय नहीं मिलता है, एकदम से एग्जैक्ट समय नहीं मिलता है, तो हमने लिख दिया है कि 1570 के आसपास इनका जन्म माना जाता है। अब देखते हैं, ये पूछा जाता है तुलसी के समकालीन कौन था? तुलसी के समकालीन कौन थे? नाभादास। उनका क्या कब होता है? 1532 में जन्म होता है इनका। क्या है? 1570 के आसपास, मतलब तब तुलसीदास जी जीवित थे। तो तुलसी के समकालीन पूछे तो कौन हो जाएंगे? नाभादास हो जाएंगे। और इन्होंने तुलसी को क्या कहा था? कलिकाल का वाल्मीकि। यहाँ मैंने लिख दिया है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो नाभादास ने। किसको कहा? तुलसीदास को। किसको कहा? तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था नाभादास ने। इसके बाद है इनकी रचनाएं। रचनाओं में 2 रचनाएं हैं इनकी, भक्तमाल, अष्टयाम। अष्टयाम बहुत लोगों की है, देव की भी रचना है अष्टयाम, तो आप लोग देख लेना अष्टयाम किसकी किसकी रचना है। अष्टयाम एक नाभादास की है, एक किसकी है? देव की भी है। और अष्टयाम की भक्तमाल पूछा जाता है, भक्तमाल की शुरुआत किसने की? तो इन्होंने ही की थी। भक्तमाल का समय पूछा जाता है तो 1596। क्या समय है? 1596 भक्तमाल का समय है। इसके बाद इसमें क्या है? 200 कवियों का जीवन वर्णन है। इसमें क्या है? 200 कवियों का जो चरित्र है, 200 कवियों का वृतांत इसमें मिलता है। एक तरह से इसको जीवन चरित्र भी कह सकते हैं, एक तरह से इसको जीवन चरित्र भी हम कह सकते हैं। कितने में? 316 छप्पयों में। कितने छप्पे अगर पूछे, ये छप्पयों में है तो 316 छप्पयों में है। इसके बाद है अष्टयाम। अष्टयाम 1603 के लगभग है, और ये क्या है? इसमें श्रृंगारिक, इसमें क्या है? श्रृंगारिक भक्ति का वर्णन है। इसमें क्या है? रसिक भावना है, श्रृंगारिक भक्ति का वर्णन है। राम के 8 पहर का इसमें वर्णन है। और अष्टयाम में इन्होंने 2 अष्टयाम लिखे। कितने? 2 अष्टयाम लिखे। एक था ब्रजभाषा। क्या था? एक ब्रजभाषा में था, ब्रजभाषा गद्य में था। और दूसरा जो था रामचरितमानस के दोहा चौपाई की ही तरह इन्होंने लिखा, अवधी भाषा में। क्या था? अवधी भाषा में। तो ये जो अष्टयाम की भाषा है वो 2 है, एक ब्रज भाषा में और एक है अवधी भाषा में। इस चीज को आप लोग याद रखना। नाभादास
तुलसी के समकालीन थे। और नाभादास के गुरु कौन थे? तो नाभादास के गुरु अग्रदास थे। और भक्तमाल अष्टयामी की 2 रचनाएं हैं। भक्तमाल का समय पूछा जाता है तो 1596 है। लेकिन टीका अगर पूछ ले कि भक्तमाल की टीका किसने लिखी, तो भक्तमाल की टीका प्रियादास ने। किसने लिखी थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है। किसने लिखा था? प्रियादास ने। नाम क्या था? रस भक्ति बोधनी। क्या था? रस भक्ति बोधनी। क्या है? रस भक्ति बोधनी, यही है भक्ति रस बोधनी। सॉरी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। क्या है इसमें? भक्ति रस बोधनी, याद रख लेना, भक्ति रस बोधनी। नाम क्या है? भक्ति रस बोधनी है। लिखा किसने था? तो ये प्रियादास ने लिखा। और समय पूछा जाता है तो ये 1712 ईस्वी में। कितने में? 1712 ईस्वी में प्रियादास। प्रिय रस, जो भक्ति में रस ही रहता है, लेकिन जो भक्ति करेगा, भक्ति में लीन रहेगा, उसको क्या करेंगे? राम जी उसके लिए प्रिय रहेंगे। तो प्रिय भक्ति प्रियादास भक्ति रस बोधनी। प्रियादास भक्ति रस बोधनी किसकी टीका लिखे थे? भक्तमाल की टीका लिखा था। इस चीज को याद रखना, 1712 ईस्वी में। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।